प्रणाम। नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। नमो नमः। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। नमो नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वायरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये शब्दसाहुणं, येसो पञ्चनमुक्तारो सब्बभावप्रणाशनो मङ्गलाणं च सब्देसिं पढमं हवै मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतम प्रभु, मङ्गलं सूलिभद्राद्य जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाना। पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित यह भाष्य त्रय ग्रंथ, पहला भाष्य चैत्यानंद भाष्य, और इस चैत्यानंद भाष्य में 24 द्वार, उसमें पहला द्वार है 10 त्रिक, जो 1 से 19 गाथा में बताया। दूसरा द्वार है 5 अभिगम, जो 5 प्रकार से बताया है, और विशेष सत्ताधारी आदि जीवों के लिए और भी 5 मर्यादा का पालन बताया है। इस प्रकार 5-5 अभिगम 2 बार बताए, जिसमें सामान्य अभिगम यानी हर व्यक्ति के लिए ये अभिगम है ही। वो अभिगम की बात करते हुए कहा, सच्चित्त दब्बम उज्जण मच्चित्त मणु जणम मणे गत्तम, इगे साड़ी उत्तरा संगो अंजलि सिर से जिण दिठे। सच्चित्त का त्याग, यानी स्व के लिए जो भी चीज है, भोग उपभोग, खाद्य, खाने पीने आदि की सभी प्रकार की, वो सभी चीज बाहर छोड़ के जाना है। दूसरा है अचित्त का अत्याग, मतलब परमात्मा के लिए विविध प्रकार की सामग्री आदि लेकर जाना है। उत्तरासन, खेस पहन के जाना है। उपलक्षण से मर्यादा वाले वस्त्र पहन के जाना है। अंजलिबद्ध प्रणाम, प्रभु को देखते ही हाथ जोड़कर नमन करना है। प्रणिधान, जिनालय में गए ही है तो मन इधर उधर भटकने के बजाय परमात्मा में ही रखना है। ये 5 प्रकार के आचार का पालन वो विनय कहलाता है। वरना ये 5 प्रकार का आचार का पालन नहीं करेगा तो जिनालय में अविनय कहा जाएगा। और जितना भी इस विनय का पालन हो गए, वो उत्कृष्ट साधना कहलाती है। और यहाँ परमात्मा की नजर में कोई दोष नहीं है। प्रभु की नजर पड़ी तो सब चीज खराब हो गई, ऐसा नहीं है, किंतु ये विनय है कि परमात्मा जहां से हमें नजरों से दिखाई दे रहे हैं, फिर हमें कोई भी चीज प्रभु से मूल्यवान नहीं लगनी चाहिए। फिर इह पंच विहाभिगमो अहवा मुच्चंती राय चिन्हाई, खग्गम छत्तो वाण मऊडम चमरे पंचमय। अर्थात बड़े सत्ता आदि की जो निशानियां हैं, वो सब जो उनका राज वैभव आदि है, उन लोगों को राज वैभव, श्रेष्ठी पद, मंत्री पद आदि जो दर्शाते हैं, ऐसे सभी चिन्ह छोड़ के जाने हैं। और उस वक्त जो 5 चिन्ह है उनका वर्णन किया। उपलक्षण से यह सब चिन्ह ले लेने हैं, अर्थात राजा को मैं राजा हूं ऐसे भाव करने वाले सब चिन्हों का त्याग करना है आदि। तो तब छत्र, चामर, तलवार, मोजड़ी एवं मुगट, 5 चीजों का त्याग करके परमात्मा की सेवक बन के जाना है। इस उपलक्षण से बाकी के प्रसंग में भी ये सब चीज त्याग देनी चाहिए। जैसे वह राजा आदि हैं तो उनकी भी तलवार आदि वगैरह। यह मुख्य नियम ये है
कि ये जो है वो राजसी वैभव दिखाता है, तलवार आदि, चामर आदि, वो सब छोड़ के जाना है। हो सकता है किसी कुल मर्यादा में, किसी ज्ञानित में, किसी वंश में एक बार जो तलवार लेते हैं या तो मुकुट धारण करते हैं वरराजे के लिए, वो फिर निकालना नहीं, ऐसा नियम है। तो शादी बारात आने के बाद में दूल्हा दुल्हन यानी वर वधू जब प्रवेश करते हैं तो कुल देवता का, क्षेत्र देवता का आदि सब का दर्शन करते हैं। उसी तरह जिनालय में भी दर्शन करने के लिए वो जाने को कहते हैं। तो वहां भी ये तलवार आदि छोड़ना चाहिए। किंतु समझो कि बुजुर्गों को ये मान्यता प्रचलित हो गई या तो मन में ग्रंथि हो गई है कि नहीं ये करने से अशुभ है, तो वो शायद न निकाले, तो भी समझो कि सामान्य से सामान्य चीज लगेगा। किंतु इनका अर्थ ये नहीं है उसके जगह पर जाना ही नहीं है, वो नियम नहीं लेना है। जाना तो चाहिए ही, चाहे नव दंपति हो या कुछ भी हो। तो वो दर्शन आदि करने से उनके विघ्न दूर होते हैं एवं संसार में मंगल भी आदि होता है। ये सभी फायदे हैं। वैसे समझदार हैं, जानते हैं यदि कुल मर्यादा में ऐसी कोई ग्रंथि या तो वडीलों में ऐसी कोई मान्यता नहीं है तो वो सब बाहर रखकर भी जा सकते हैं। कभी कभी ऐसा नियम भी है कि नहीं नहीं, तब तक वो जब तक कुल देवी के दर्शन न करे या तो कुछ नियम वहां दूर है वहां तक न जाए, तब तक छेड़ा छेड़ी ये दिन वो नहीं छूटे, तो वो दोनों साथ में भी मंदिर में जा सकते हैं। पर मुख्य ध्येय यहाँ ये है कि प्रभु के सामने स्व की सत्ता का प्रभुत्व नहीं रखना है, इसलिए वो 5 चीजें त्यागनी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें भी यदि कोई चीज ऐसी है हमारे पास कि जो हमें बार बार याद दिलाती कि हम पदवी है और वो पदवी हमें प्रभु के मिलन में बाधाएं पहुंचाती है, तो ये भी छोड़कर जाना चाहिए। इनका मतलब ये हो गया कि जिनालय में जाकर जैसे राजा को याद नहीं रखना है कि मैं राजा हूं, और उसीलिए उनको याद न रह जाए इसलिए उनके द्रव्य को भी वो बाहर छोड़कर जाते हैं। किंतु मोजड़ी, चामर, छत्र वो सब छोड़ने के जाने के बावजूद भी उन्हें जिनालय में याद रहेगा कि मैं राजा हूं, तो किया हुआ त्याग फोगट ही होगा। तो उसी प्रकार हमें भी याद रखना है कि हम जब जाए तब वो जिनालय में भी व्यवस्था की बात अलग है, किंतु हमें हमारा पद याद रहे, चाहे वो पद सृष्टि का हो, चाहे वो पद नेता का हो, चाहे वो पद सृष्टि का हो, चाहे वहां का कारभारी का हो। वो पद के दम पर हम किसी पर क्रोध, मान, माया, रोफ नहीं जाड़ सकते। हाँ, व्यवस्था के लिए बात अलग है। व्यवस्था के लिए तो दूसरी पहली निस्सी करके भी जिनालय की व्यवस्था करने की छूट दी गई है, किंतु व्यवस्था के हिसाब से मात्र वो पद याद रखकर रोफ नहीं जाड़ना है। उनका मतलब ये हुआ ये सब चीजें जो छोड़नी है वो सत्ता छोड़कर भक्त बन के प्रभु के चरण में जाना है। और उसीलिए ही शास्त्र में वो बात बराबर समझाने के लिए ऋषभ रूप कर सुंग जड़े प्रभु नवण करे प्रभु अंगे। सबका पक्षाल अभिषेक हो जाने के बाद में जब स्वधर्म की बारी आती है तब उन्हें सब कहते हैं अब आप अभिषेक कीजिए, अब आप कीजिए। सबको तो याद है कि वो इंद्र है, उन्हें भी वो तो याद है इंद्र है, किंतु उन्हें मैं प्रभु के सामने इंद्र बनकर नहीं, सेवक बनकर, ऋषभ बनकर, तो वृषभ रूप वहां करते हैं। यानी अपना पद यहाँ मुख्य है, निराभिमानी होकर जाना है, प्रभु के पास नम्र बन के जाना है। प्रभु के पास कोई भी पद का भार लेके नहीं जाना है। कोई भी पद का भार लेके नहीं जाता है, उन्हें प्रभु के दर्शन सिद्ध पद या तो अरिहंत पद या तो पंच परमेष्टि पद में से कोई भी पद देने के लिए प्रभु के दर्शन सामर्थ्य है। तो इन पंच परमेष्टि के पद में यदि सम्मिलित होना है
तो बाकी के पद छोड़कर ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये अवग्रह, पहले अवग्रह तो क्या है, प्रभु की भक्ति के लिए है। दूसरे अवग्रह उपाधि जो है, जो हम मान चुके हैं, हम ये है, हम वो है, वो छोड़ने के लिए है। यहाँ सिर्फ राजा महाराजा वक्त राज था तो उनके लिए कहा गया है, किंतु सब के लिए है। मतलब ये 5 तो हैं, और ऐसी कोई निशानी, ऐसी कोई याद, ऐसी कोई मान, ऐसी कोई निशानियां है तो सब निशानियां छोड़ के जाना है। 5 ही नाम भले दिए, किंतु सब, जिससे हमें वहां ये याद रहे मैं तो ये हूं, मैं वो नहीं कर सकता। तो वो जिनालय में सब कुछ छोड़कर केवल एक ही पद याद रखना है, और वो पद है भक्त। और भक्त पद कैसा होता है, तो अजोइनों में भी बताया है, भक्ति रे करवी तेणे रांक थईने રહેવું, મેલવું અંતરનું અભિમાન હોજી। જેને ભક્તિ કરવી હોય, ભક્ત બનવું હોય, એને રાંક मतलब गरीब, गरीब मतलब मांगण, भिक्षुक, आचक, दया के पात्र बनकर जाना चाहिए। मेलवू अंतर थी अभिमान, अंतर माथी पण अभिमान छोड़ी देवू। तो अभिमान दर्शावती આવી બધી ચીજો પણ છોડવાની વાત છે। અહીં 5 અભિગમ પાછળનો અર્થ એ જ થયો કે એવા માન વાળા જે પદો છે, માન વાળા જે શણગારો છે, ત્યજીને જવું। એટલે उत्कृष्ट विनयी बनीने जवुं। त्यारबाद तीजा द्वारनी वात करता के छे अवग्रह। दहति ग એટલે 10 त्रिक, अहिगम पणगम, दहति ग अहिगम पणगम, 5 अभिगम। और अब तीसरा द्वार है अवग्रह और दिशी, दुदिशी और अवग्रह, दुदिशी और अवग्रह। तीसरा द्वार दुदिशी, चौथा द्वार अवग्रह। वंदंती जीणे दाहिण, दिशी ठिया, पूरी से वाम दिशी नारी। यह जो है वो अवग्रह दिशी द्वार है। मतलब कि जिनालय में जाकर कहाँ खड़े रहना है, कहाँ बैठना है, कहाँ रहकर आराधना करनी है, उनका भी निर्देश किया गया है। प्राचीन तीर्थों में कई सारे जिनालय में प्राय करके 2 ही रास्ते रखते थे आने जाने के। मतलब 2 तरफ सीढ़ियां तो मिनिमम होती थी, ऐसे प्राय जिनालय होते थे। और जहां कई सारे जिनालयों में एक तरफ से पहले से ही बहनें और एक तरफ से पुरुष ऐसे ही प्रवेश करते थे, जिससे मान, मर्यादा, राग, काम, आसक्ति पर विजय प्राप्त होता है, वैराग्य की वृद्धि होती है, सहज ब्रह्मचर्य का पालन होता है, सहज विकार दृष्टि में नियंत्रण आ जाता है, और प्रभु में जल्दी से जीव एकाकार बन सकता है। इसलिए सामान्य से ये व्यवस्था ये है कि 2 दिशा में ये व्यवस्था ही है। हो सकता है उस व्यवस्था के अनेक कारण उपलब्ध भी हो, किंतु मुख्य ये व्यवस्था के पार्ट में है कि एक दिशा में स्त्रियां और एक दिशा में पुरुष। तो वंदन, पूजन, अर्चन आदि कहाँ रह के करने हैं? पूरी वाम दिशी नारी। वंदन तीजिणे दाहिण, दाहिण का अर्थ है दाएं, दाएं का अर्थ है राइट, मतलब जमनी। और परमात्मा की राइट और जमनी और दाहिनी और पुरुष। और वाम दिशी, वाम એટલે डाबी बाजू, लेफ्ट की ओर रहकर नारियों को आराधना आदि करना है। किंतु बराबर प्रभु के सामने यानी बीच वाली यहाँ प्रभु है, तो एक तरफ स्त्रियां एक तरफ पुरुष, तो
छेक लास्ट में जहां से व्यक्ति मुख्य द्वार में प्रवेशेगा, तो उस मुख्य द्वार में प्रवेशते हुए व्यक्ति को नमो जीर्णाणम, निशिहित्रिक, अंजलिबद्ध प्रणाम आदि अच्छी तरह से पालन हो सकेगा, क्योंकि उन्हें प्रभु स्पष्ट तरह से दिखाई देंगे। इसीलिए ऐसे खड़े रहकर, ऐसे रहकर आराधना आदि करनी है। ये सामान्य और कॉमन नियम है। उस नियम में व्यवस्था अनुसार, कोई कार्यक्रम के अनुसार, कोई अनुष्ठान के अनुसार, कोई तीर्थ की व्यवस्था के अनुसार फिर भार भी हो सकता है। इनका मतलब ये नहीं है कि पुरुषों या तो स्त्रियां अपनी दिशा बदल कर सब पूजा आदि करेंगे तो उनको बड़ा दोष लगेगा, ऐसा भी नहीं है। तो किंतु सामान्य अर्थ में इस प्रकार इस पुरुष को इस दिशा में और स्त्री को इस दिशा में रहकर आराधना आदि करनी है। फिर कहते हैं चौथे द्वार में अवग्रह, यानी परमात्मा से अंग पूजा की बात अलग है। अंग पूजा में तो प्रभु को स्पर्श करना है। अंग पूजा के बाद जो भी पूजा है उस पूजा में और अंग पूजा में भी पूजा के अलावा प्रभु से कितना दूर रहना है उनकी विचारणा करते हुए बताया, नवकर जहन्न सट्ठी कर चिट्ठ मज्जुग हो शेषो। मंदिर जी में प्रभु के दर्शन करने हैं तो उसमें भी जहां तहां खड़े नहीं रहना चाहिए, बल्कि पुरुषों को प्रभु के दाहिनी ओर और बहनों को प्रभु के बाएं ओर खड़े रहकर दर्शन करने चाहिए। तीन लोग के नास ऐसे प्रभु के एकदम सामने खड़ा होना, वो भी एक अभिनय कहलाता है। और एकदम बीच में खड़े रहने से पीछे वाले व्यक्ति को भी दर्शन में अंतराय होता है। अतः बीच में खड़े रहकर पुरुषों को प्रभु बीच में खड़े न रहते हुए पुरुषों को दाईं और स्त्री को बाईं ओर खड़े रहना चाहिए। प्रभु के एकदम सामने खड़े रहने से अविनय, दूसरों को दर्शन में अंतराय, विक्षेप आदि का दोष है। कई बार हम सिर्फ और सिर्फ अपने ही भाव विभोर में स्वार्थी होकर कि बस मुझे प्रभु बराबर दिखने चाहिए, तो परमार्थ प्रभु परार्थ व्यसनी है। परमात्मा के दर्शन सबको होने चाहिए। उसी प्रकार वहां भी हमें यह विनय करना है। पर्यंत परमात्मा के समोसरण में भी 12 पार्षदाएं होती है। 12 पार्षदाएं, कौन सी 12 पार्षदाएं? तो 2 प्रकार से उनका वर्णन है। प्रधान वर्णन ये है कि 4 प्रकार के जो देव है, अर्थात भवनपति, व्यंतर, ज्योतिश्वर, अभिमानी, इसके देव और देविया, ये 8 साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ऐसी 12 पार्षदाएं, जो कि अलग से भी 12 पार्षदाएं दी गई है अलग से, वो नहीं। हम ये एक याद रखें कि ये मुख्य जो है इनका वर्णन वो, क्योंकि पहले गढ़ में तो सभी साधन है, दूसरे गढ़ में सभी तिर्यंच होते हैं, ऊपर के गढ़ में, तीसरे गढ़ में चारों ओर ये सभाएं होती है 12 प्रकार की। और प्रभु जो है वो चारों दिशा में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में होते हैं। वैसे प्रभु पूर्व की ओर होते हैं, बाकी के चारों ओर प्रभु के प्रतिबिंब होते हैं, जो देवता द्वारा प्रभु के प्रभाव से ही बनाए जाते हैं। तो कि देवता द्वारा बनाए जाते प्रभु के प्रभाव से, ऐसा क्यों? क्योंकि परमात्मा का रूप इतना उत्तम होता है कि उसके एक अंगूठे जितना रूप भी कोई करने के लिए समर्थवान नहीं, शक्तिशाली नहीं है, किंतु प्रभु के अतिशय के प्रभाव से ही देवता वो बना सकते हैं। तो ऐसे चारों ओर प्रभु है, किंतु पूर्व दिशा में यदि प्रभु है तो ये प्रभु है इतनी दिशा में, तो यहाँ छेक तक सामने सीढ़ियां आती है प्रभु के बराबर सामने, किंतु लास्ट तक कोई भी प्रभु के सामने नहीं। प्रभु यहाँ है तो ईश्वर और ईश्वर सभा है, यानी विदिशा में ही सभी सभाएं रहती है।
समोसरण में भी चारों ओर कहीं भी प्रभु के ठीक सामने कोई नहीं होते हैं, यानी कोई भी जो आता है उनको प्रभु के दर्शन पूर्णतया हो सकते हैं। तो बाहर परिषदा में भी प्रभु के सामने बराबर कोई नहीं है, बल्कि साइड में ही सब है। और 12 परिषदा का वर्णन भी आता है, कौन सी परिषदा कहाँ होती है आदि। इस पर दूदिसी दहतिग अहिगम प्रणगम दूदिसी तिहुग। चौथा द्वार है 3 प्रकार का अवग्रह, यानी परमात्मा की भक्ति आदि जब करनी है, परमात्मा की पूजा आदि जब करनी है, तब प्रभु से कितने नजदीक और ज्यादा से ज्यादा कितने दूर रहकर करनी चाहिए, उनकी बात बताते हुए कहा कि नव कर जहन्न 60 कर जिठ मज्जुगहो शेषो। जिन मंदिर यदि विशाल हो तो चैत्यवंदन करते समय प्रभु के भक्त बाहर निकलकर गम्हारे के सामने से थोड़े दूर का अर्थ है जगन्य से, यानी कम से कम 9 हाथ, ये 1 हाथ हुआ, कम से कम 9 हाथ दूर रहना है, 9 हाथ। और ज्यादा से ज्यादा बड़ा मंदिर है 60 हाथ दूर, सामान्य से 60 हाथ दूर के बाद परमात्मा जो हैं वो बराबर दिखाई नहीं देते हैं। किंतु हो सकता है कोई बड़ा महोत्सव हो और परमात्मा आदिनाथ जितने, या तो परमात्मा सिमंदर स्वामी मेहसाणा में जो है उतने, या तो फिर अयोध्यापुरम में जो प्रभु है उतने ऐसे बड़े प्रभु हो, तो 60 हाथ से भी दूर भी हो सकता है। तो 60 हाथ दूर और कम से कम 9 हाथ दूर से चैत्यवंदन आदि सभी करना है, यानी बाकी भक्तों को अंग पूजा आदि में विघ्न आदि न आए, और हम भी जब बोल रहे हैं तब श्वासोश्वास आदि भी नजदीक न आए। अब ये जो है वो बड़े देरासर आदि के लिए है। समझो कि घर जिनालय तो गुरु जिनालय होता ही 5 हाथ का, तो क्या उनके लिए कम से कम आधा हाथ दूर भी बताया है, आधा हाथ, 1 हाथ, 1.5 हाथ आदि अलग अलग 12 प्रकार का और भी अंतर बताया है। शिल्प शास्त्र के हिसाब से देरासर छोटे छोटे होते हैं तो वहाँ अलग अलग भी बताया है, किंतु यहाँ मुख्य 3 हमें याद रखें, कम से कम 9 हाथ, ज्यादा से ज्यादा 60 हाथ। 9 हाथ से ऊपर जो होगा वो बता मध्यम, यानी 10, 11, 12, 13 कुछ भी हाथ रख सकते हैं, 9 से कुछ भी, 9 से लेकर 60 तक जो है वो मध्यम में आ जाएगा। अब 12 प्रकार का अवग्रहों की विचारणा भी अन्य ग्रंथ में दी गई है कि जो अलग अलग 12 प्रकार का भी अंतर है, अर्थात प्रभु के एकदम समीप बैठकर चैत्यवंदन आदि नहीं करना है। नजदीक बैठने से श्वासोश्वास आदि प्रभु को स्पर्श होने से आसातना लगती है, और इसीलिए मुख कोश भी ये नाक और कान ऐसे बांधना है, ऐसे ढक के, और वो भी अष्टपद से। अब 5वां द्वार है चैत्य वंदना। दहतिग अहिगम पणगम दूदिसी, दहतिग 10 त्रिग, अहिगम पणगम 5 अभिगम, दूदिसी 2 दिशाएं, दहतिग अहिगम पणगम दूदी तिहुग 3 प्रकार के अवग्रह, मतलब मिनिमम, मैक्सिमम और मीडियम, यानी कम से कम 9, ज्यादा से ज्यादा 60, 9 से ऊपर और 60 के अंदर मध्यम। अब 3 प्रकार की चैत्य वंदना 5वें द्वार में है चैत्य वंदना। तो कि चैत्य वंदना जो की जाती है, जिसको हम भाव पूजा बोलते हैं, वो चैत्य वंदना अनेक प्रकार से की जाती है।
क्योंकि चैत्य वंदना है वो क्या है, मुख्य ये है कि प्रभु की भाव पूजा, यानी प्रभु के गुणगान करना। अब पूजा की बात करें तो द्रव्य पूजा और भाव पूजा दो प्रकार है। उसमें द्रव्य पूजा में भी हजारों प्रकार है। जिसमें से अष्ट प्रकारी पूजा प्रसिद्ध है। ऐसी कई सारी पूजाएं प्रसिद्ध है, किंतु सभी जगह पर अष्ट प्रकारी ही पूजा प्रसिद्ध है ऐसा नहीं है। सिर्फ जल पूजा भी द्रव्य पूजा है, तो सिर्फ प्रभु के लिए फल लेकर रखना भी द्रव्य पूजा है, सिर्फ प्रभु को चावल चढ़ाना भी द्रव्य पूजा है। और हर एक एक पूजा की कथाएं बताई है। यावत सिर्फ चंदन पूजा की बात करें तो सिर्फ केसर के जो तातने हैं वो लाकर तोता और मैना और प्रभु के गम्हारे में यानी प्रभु के सामने रख रहे हैं, ऐसा भी उल्लेख है। तो कई जगह पुष्प लेकर हाथी सिर्फ पुष्प प्रभु को अर्पित कर रहा है, ऐसी भी कथाएं है। वो सब कथाएं आती है अष्ट प्रकारी पूजा की। इनके अलावा भी कई सारे द्रव्य की कथाएं आती है। तो हजारों करोड़ों लाखों प्रकार के जो भी उत्तम प्रकार के द्रव्य है वो प्रभु के समक्ष धरना, प्रभु के सामने रखना, उससे प्रभु की भक्ति करना, वो सब द्रव्य पूजा है। जैसे जल की बात करें तो उत्तम जल कलश में लेकर प्रभु का अभिषेक करेंगे तो वो अंग पूजा द्रव्य पूजा कहलाएगी। वही मीठा जल प्रभु के सामने गिलास में या तो लोटे में धरेंगे पीने के लिए भी प्रभु को भी जल धरने का विधान है। तो वो जल धरेंगे तो वो भी जल पूजा पण अग्र जल पूजा कहलाएगी। तो ऐसे द्रव्य पूजा यानी विविध प्रकार के उत्तम प्रकार के द्रव्य से स्वादिष्ट ऐसे उत्तम प्रकार के खाने पीने पहनने लगाने के द्रव्य, जैसे खाने के द्रव्य, जैसे पीने के द्रव्य, जैसे पहनने के द्रव्य। पहनने के द्रव्य में कपड़े, आंगी आदि सब एवं सभी गहने आएंगे। लगाने के द्रव्य में चंदन से लेकर, बारात से लेकर, कस्तूरे से लेकर, केसर से लेकर, विलेपन से लेकर, अत्तर से लेकर सब कुछ आ जाएगा। वो सभी प्रकार के द्रव्य कोई अंग कोई अग्र पूजा में आएंगे, किंतु वो द्रव्य पूजा कहलाएगी। उसी प्रकार भाव पूजा यानी चैत्य वंदना यानी प्रभु के गुणगान करने, प्रभु के गुणों का गान, प्रभु के गुणों की स्तवना, प्रभु के गुणों का वर्णन, प्रभु के गुणों का कथन करना और अनंत 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 ऐसे गुणी प्रभु के गुणगान क्यों करना। जिन उत्तम गुण गावता गुण आवे निज अंग, पद्म विजय कहे पाड़जो जिम थाऊ अक्षय अब। अर्थात परमात्मा आदिनाथ प्रभुना સ્તવનમાં પરમાત્માના ગુણોનું વર્ણન કરીને છેલ્લે કહ્યું છે કે આપના ગુણો ગાતા ગાતા એ બધા ગુણો મારામાં આવે, એ જ ગુણ ગાવાનું મારું પ્રયોજન છે। તો અહીં પણ ભાવ પૂજાનું પ્રયોજન તો એ જ છે। એટલે ભાવ પૂજા તો અનેક રીતે થાય। માત્ર પ્રભુ સમક્ષ હાથ જોડીને भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पापतमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगाद वालंबनम भवतले पतताम जना। आ पण चैत्य वंदना छे, आ पण भाव पूजा छे। આવી રીતે ભાવ પૂજા અનેક રીતે થતી હતી અને હાલમાં પણ અનેક રીતે થાય છે। એટલે ચૈત્યવંદનની વિધિ દરેક ગચ્છમાં, દરેક સમુદાયમાં જુદી 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 જોવા મળી શકે છે। સામાયિકની વિધિ પણ જુદી જુદી હોઈ શકે છે
ગુરુવંદનની વિધિ પણ જુદી જુદી હોઈ શકે છે, પ્રતિક્રમણની વિધિ પણ જુદી જુદી હોઈ શકે છે, પણ મૂળ ધ્યેયની વાત જો કરીએ તો પ્રભુ પૂજાની વિધિ તો કે પાપનો ક્ષય કરવામાં, પુણ્યનો બંધ કરવા માટે, સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ કરવા માટે, સામાયિકનું મૂળ ધ્યેય ક્ષમતાની પ્રાપ્તિ કરવા માટે, પ્રતિક્રમણનો મૂળ ધ્યેય પાપથી પાછા હટવા માટે. એવી રીતે ચૈત્યવંદનનો મૂળ ધ્યેય ભાવ પૂજા માટે, પ્રભુના ગુણગાન માટે, ગુણોની પ્રાપ્તિની માટે. તો ચૈત્યવંદના હજારો રીતે પણ થઈ શકતી હોય, એમાં કોઈ વિરોધ નથી, ક્યાંય વિરોધ નથી. દરેક સમુદાયમાં, દરેક ગચ્છમાં અલગ અલગની વિધિ પણ હોય. એ જ રીતે અલગ અલગ તિથિ અને અલગ અલગ પ્રસંગે અલગ અલગ પ્રકારની ચૈત્યવંદના પણ થતી હોય. બસ આ ચૈત્યવંદનાને મુખ્ય 3 ભાગની વાત કરે છે કે 3 ભાગમાં ચૈત્યવંદના થઈ, જેમાં નાનામાં નાનું ચૈત્યવંદન, મોટામાં મોટું ચૈત્યવંદન અને મધ્યમ ચૈત્યવંદન, આવા 3 પ્રકારના ચૈત્યવંદનની વાત બતાવી છે. અને જે પણ આપણે દેવવંદન કરીએ છીએ, પછી જ્ઞાન પંચમીના દેવવંદન હોય કે પછી ચોમાસી ચૌદસના દેવવંદન હોય કે પછી મૌન એકાદશીના દેવવંદન હોય કે પછી ચૈત્રી પૂનમના દેવવંદન હોય કે પછી દિવાળીના દેવવંદન હોય કે પછી સામાન્યથી પૌષદના દેવવંદન હોય, એ બધા દેવવંદન એ ચૈત્યવંદનનો એક પ્રકાર જ છે. એટલે દરેક દેવવંદના એ ચૈત્યવંદના કહેવાય અને દરેક ચૈત્યવંદનાને પણ દેવવંદના કહેવાય. પણ અત્યારે હાલમાં આપણે વ્યવહાર એવો છે કે 2 પ્રકારના ચૈત્યવંદન અને દેવવંદન. હવે 2 પ્રકારના ચૈત્યવંદનની વાત કરીએ તો નાનું ચૈત્યવંદન અને મોટું ચૈત્યવંદન, આવી વિધિ પ્રસિદ્ધ છે. નાનું ચૈત્યવંદન એટલે 3 ખમા સમણા દઈને, ઉભા ઉભા અરિહંત ચેણમ બોલીને, અનથ બોલીને, એક નૌકાનો કૌશક કરીને એક થોય, આને આપણે નાનું ચૈત્યવંદન કહીએ છીએ. અને મોટું ચૈત્યવંદન એટલે ઇરિયાભયા કરીને, 3 ખમાસના દઈને, સકલ કુશલ વલ્લી બોલીને, ત્યારબાદ એક ચૈત્યવંદના બોલીને, જંગ કિંચી નામ દિત્થમ નમુત્થુણમ ખમાસમણ જાવંત કેવી સાહુ જાવંતી ચેયમ જાવંત કેવી સાહુ ખમાસણ વચ્ચે નમો રથ પુરુષ હોય તો, સ્તવન ન આવડતું હોય તો ઉવસગરમ, અને સ્તવન આવડતું હોય તો પણ સ્તવન, ઉવસગરમ કે 2-3 સ્તવન બોલીને, જય વિરાય વગેરે ઊભા થઈને અરિયંત્યાણમ વગેરેને એક થોય, આને આપણે મોટા ચૈત્યવંદન તરીકે કહીએ છીએ. અને એની સિવાય 4 થોય, 8 થોય વગેરે વાળાને આપણે વિશિષ્ટ પર્વતિથિએ જે કરીએ છીએ બધાને દેવવંદન કહીએ છીએ. તો દેવવંદન પણ એક જાતના ચૈત્યવંદનનો જ ભેદ છે. એમ દરેક ચૈત્યવંદનને દેવવંદન કહેવાય જ છે. એટલે દેવવંદન બોલો કે ચૈત્યવંદન બોલો, એના આ પ્રકાર જણાયા છે કે નાનામાં નાનું ચૈત્યવંદન, મધ્યમ ચૈત્યવંદન અને મોટામાં મોટું ચૈત્યવંદન. એવા ચૈત્યવંદનાના 3 પ્રકાર મુખ્ય બતાવ્યા છે. એ 3 પ્રકારની વાત કરે છે. કાળક્રમે વિધિમાં તમામ ફેરફાર હોઈ શકે અને બધા ફેરફાર આચાર્ય ભગવંતે કર્યા હોય તો એ માન્ય જ હોય. એટલે ચૈત્યવંદનો હજારો રીતે થાય તોય કોઈ આશ્ચર્ય નથી. અત્યારે આ चैत्यवंदना प्रसिद्ध है। तो 3 प्रकार थी चैत्यवंदना, 3 प्रकार से जो चैत्यवंदना होती थी उनकी विचारणा यहाँ बताइए। और 3 प्रकार के चैत्यवंदन के 9 भेद बताए हैं। यहाँ 9 प्रकार से चैत्यवंदना होती है और 9 प्रकार की चैत्यवंदना बताई है कि चैत्यवंदन किस किस प्रकार से होता था और इतने ही प्रकार से होता था ये यहाँ नहीं कहा है, उनके अलावा भी अनेक प्रकार से होता था। तो 3 प्रकार के चैत्यवंदन, जगन्य चैत्यवंदन, मध्यम चैत्यवंदन, उत्कृष्ट चैत्यवंदन। अब जगन्य चैत्यवंदन के 5 प्रकार बताए हैं।
मध्यम चैतन्य के 3 प्रकार बताए हैं और उत्कृष्ट चैतन्य का 1 प्रकार बताया है, यानी हो गए 9 प्रकार। मुख्य कितने? 3। जगन्य चैत्यवंदन 1, मध्यम चैत्यवंदन 2, उत्कृष्ट चैत्यवंदन 3। अब जगन्य चैतन्य 5 प्रकार से, मध्यम चैतन्य 3 प्रकार यानी 8 और उत्कृष्ट चैतन्य 1 प्रकार से यानी 9 प्रकार से यहां बताएंगे। कैसे 9 प्रकार है? तब जब ये ग्रंथ की रचना हुई तब ये 9 प्रकार से प्रसिद्ध होगा और 9 प्रकार से चैत्यवंदना बताएंगे, जिसमें जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट ये 3 मुख्य याद रखने हैं। अब दूसरी प्रकार से वही बताएंगे नहीं कि जगन्य चैत्यवंदन 3 प्रकार से, मध्यम चैत्यवंदन 3 प्रकार से और उत्कृष्ट चैत्यवंदन 3 प्रकार से, इस प्रकार 9 प्रकार से। और उसमें कैसे कौन सा चैतन्य होगा वो बात यहां बताई है। तो इसकी बात करते हुए कहा कि इन 2 गाथाओं में नमुक्कारेण जहन्ना चीवंदन मज्ज दंड थुई जोला पणदंड थुई चौकग थई पणे हाणिम उक्कोसा अन्ने बिंती ईगेणम तक्कत्थयेण जहन्न वंदनया तद्दुगतिगेण मज्जा उक्कोसा चौहिम पंचहिम। और फिर प्रणिपात और नमस्कार का स्वरूप बताते हुए कहा पंचंगोपणिवाओ 2 जाणु कर दुगुत्त मंगम च सुमुहुत्थ नमुक्कारा ईग दुगतिग जाव अट्ठसयम। तो यहाँ 5वें द्वार में चैत्यवंदना के 3 प्रकार, 6ठे द्वार में प्रणिपात किसे कहते हैं और 7वें द्वार में नमस्कार किसे कहते हैं, जिनकी विचारणा सोमवार के पाठ में करेंगे। प्रणाम। नमो नमः।